हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 8 साइंस टॉपिक है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु के अभ्यास प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विकल्प का सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है कि एक यंत्र होता है जिससे सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थात छोटे से छोटे जीवों को, जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते, इस यंत्र की सहायता से, जिसका नाम है, क्या नाम होता है बच्चों? सूक्ष्मदर्शी नाम है। फिर से देख लेते हैं, नाम है यंत्र का सूक्ष्मदर्शी। ठीक है बच्चों, याद हो गया ना? अगला देखेंगे, खा विकल्प। नीले हरे शैवाल वायु से का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। नीले हरे शैवाल जो होते हैं ये बहुत ही लाभदायक है मनुष्य के लिए, क्योंकि ये मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं जिससे हमारी फसल अच्छी तैयार होती है। तो बच्चों इस रिक्त स्थान में भरा जाएगा नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन का क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन। गा विकल्प देखेंगे बच्चों। एल्कोहल का उत्पादन नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। एल्कोहल जो होता है इसका उत्पादन ईस्ट की सहायता से, अर्थात एल्कोहल जो बनाया जाता है वो ईस्ट की सहायता से ही बनाया जा सकता है। इसको कहते हैं ईस्ट कहते हैं। ठीक है, ईस्ट का उत्पादन और भी कई स्थानों पे होता है, अर्थात जैसे देखते हैं कि अब डबल रोटी, ब्रेड, पाव, इनको फुलाने में भी ईस्ट का उपयोग किया जाता है। घा विकल्प देखते हैं। हैजा रोग, हैजा जानते हैं बच्चों, बहुत ही खतरनाक रोग होता है, या के द्वारा होता है, अर्थात किसके द्वारा होता है? तो ये हैजा रोग घरेलू मक्खी सभी हानिकारक होती हैं, हर प्रकार की ये घरेलू मक्खी बहुत ही हानिकारक होती हैं, जिससे हैजा रोग हो जाता है। घरेलू मक्खी में होगा आपका घरेलू मक्खी। ठीक है बच्चों, विकल्प एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट का देखेंगे, इसमें सूक्ष्मदर्शी भरा जाएगा। खा विकल्प में नाइट्रोजन, गा विकल्प में ईस्ट, घा विकल्प में घरेलू मक्खी। ठीक है बच्चों, आप लोगों को अच्छे से रिवाइज हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 2, सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो देखेंगे बच्चों, ईस्ट का उपयोग तो इससे पहले हमने अभी देखो कराया है आप लोगों को कि ईस्ट का उपयोग जो होता है वो एल्कोहल के उत्पादन में होता है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हुआ? एल्कोहल। ठीक है बच्चों, खा विकल्प देखेंगे। निम्न में कौन सा प्रतिजैविक है? इसमें टेबलेट्स या दवाई की बात की जा रही है, जिसमें कहा गया है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें कौन सा प्रतिजैविक है? तो इसमें सेकंड विकल्प है जो स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये जो दवाई है ये आपकी प्रतिजैविक है। गा विकल्प देखेंगे। मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया रोग होता है यह किसके कारण होता है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। कौन से विकल्प हैं? मादा एनाफिलीज मच्छर, काकरोच, घरेलू मक्खी, तितली। तो अब बच्चों बता चुके हैं कि घरेलू मक्खी से भी क्या होता है, बताया था, हैजा होता है हैजा। ठीक है, हैजा। और इसके अलावा तितली ज़्यादा हानिकारक नहीं कही जा सकती। इसमें विकल्प सही हो जाएगा आपका मादा एनाफिलीज, अर्थात मलेरिया रोग जो होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। ये मादा एनाफिलीज मच्छर काट लेती है जिससे मलेरिया रोग हो जाता है। ठीक है, घा देखेंगे विकल्प। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण है। जो संचरणीय रोग होते हैं इनका मुख्य कारण है घरेलू मक्खी। ये घरेलू मक्खी कई प्रकार से हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, ड़ा विकल्प देखते हैं। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है। इससे पहले अभी बताया था कि ब्रेड अथवा इडली फूलाने में इसकी सहायता ली जाती है। तो इसमें हो जाएगा ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण। ये जो होता है ये ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण ही ऐसा हो सकता है। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है तो ये किससे होती है? ब्रेड की ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण। क्या देखते हैं, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम होता है। तो चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। तो ये जो है इसमें हो जाएगा आपका किण्वन, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? तीसरा विकल्प सही होगा किण्वन। किण्वन के द्वारा ही चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
कॉलम फर्स्ट के जीवों का मिलान कॉलम सेकंड में दिए गए उनके कार्यों से कीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं जीवाणु का विकल्प। ये कॉलम फर्स्ट हुआ, ये कॉलम सेकंड हुआ। ठीक है, अब इसमें का विकल्प देखते हैं जीवाणु। तो जीवाणु जो होता है यह किसका कारण है, मतलब उनके कार्य लिखने हैं। ये जीवाणु जो होता है ये हैजा का कारण है। किसका कारण है? हैजा का कारण है। तो ये हो जाएगा, इसमें मिलाया जाएगा हैजा का कारण। जीवाणु जो रोग है वो हैजा का कारण है। खा विकल्प देखते हैं राइजोबियम। ये राइजोबियम जो जीव है, यह जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। गा विकल्प देखेंगे लैक्टोबैसिलस। ये दही का जमना। लैक्टोबैसिलस बहुत ही इंपॉर्टेंट जीव है जो दही को जमाने में मदद करता है। इस जीव की सहायता से ही दही जमाया जा सकता है। ईस्ट बताया जा चुका है। ईस्ट क्या होता है? ईस्ट ब्रेड की बेकिंग अर्थात ब्रेड को फुलाने में सहायता करता है। एक प्रोटोजोआ जो होता है यह मलेरिया का कारण होता है। एक विषाणु जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एड्स का कारण भी हो सकता है। समझ गए बच्चों? यह हो गए आपके मिलान कॉलम 1 से कॉलम 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है? यदि नहीं तो वह कैसे देखा जा सकता है? तो बच्चों हमने बताया था कि सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम अपने साधारण आंखों से नहीं देख सकते। यह सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से ही देखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, यह एक यंत्र होता है जिसे आपने अपने कॉलेज, स्कूल या आसपास के स्वास्थ्य केंद्रों पे आपने देखा होगा कि यंत्र होता है जिसमें छोटे से छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप अर्थात सूक्ष्मदर्शी उस यंत्र को कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, यही वह यंत्र है सूक्ष्मदर्शी जिससे छोटे से छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों को भी देखा जा सकता है। देख लीजिए बच्चों, ये आप लोग पहले से भी देख चुके होंगे। यहाँ से इस स्थान से हम देखते हैं, यहाँ पे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो स्थापित किए जाते हैं और ऊपर से उसको देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्ग? 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। तो आए बच्चों समझ में? ये सूक्ष्म जीव 4 मुख्य वर्गों में बांटे गए हैं, जिसमें कौन कौन से हैं? नंबर 1 जीवाणु, नंबर 2 कवक, नंबर 3 प्रोटोजोआ और शैवाल। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आगे के प्रश्नों पर अगले वीडियो में चर्चा होगी। धन्यवाद।